टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। हम आज पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसका हमें सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में ये जो लेसन है, इस लेसन में बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई के लिए जो परफॉर्मेंस है, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और लेसन में इस शहनाई की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, किसने सबसे पहले शहनाई को बनाया है, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जिसको मैंने शॉर्ट समरी में पूरा डिटेल से बताया है। तो जिसने शॉर्ट समरी ना पढ़ी हो तो पहले आप शॉर्ट समरी का वीडियो देख लें, क्योंकि शॉर्ट समरी पढ़ने से लेसन आपको समझ में आ जाता है और उसके बाद फिर डिटेल स्टडी करने से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है। तो इसका जो अबाउट द चैप्टर है, मैं इसमें अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। हम स्टार्ट करेंगे इसको लेसन से, और लेसन हमारा टेक्स्ट से। तो लेसन का हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कहते हैं कि जो हमारे एम्परर जो सम्राट औरंगजेब थे, बैंड उन्होंने बैन कर दिया। बैन होता है रोक देना, रोक लगा देना। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जिसे पुंगी के नाम से जाना जाता था। इन द रॉयल रेजिडेंस में इसे बजाने में बैन लग गया। फॉर क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी तीखी असुखद आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, रीड से बनी हुई शोर करने वाली एक जातिगत नाम था। पुंगी का जो नाम था वो एक जातिगत था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, किसी ने भी नहीं सोचा था, फ्यू मीन्स होता है ना के बराबर, किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह पुनर्जीवित हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। आ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल व्यावसायिक जो म्यूजिशियन थे, जो व्यवसाय से संगीतज्ञ थे, उन संगीतज्ञों के दरबार में जो एक फैमिली बार्बर था, नाई था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, रॉयल पैलेस तक थी, शाही भवन तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी के सुर को चेंज करने का डिसाइड किया, इम्प्रूवमेंट करने का डिसाइड किया। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक जो प्राकृतिक हॉलो स्टेम, जो खोखला स्टेम था, उसकी एक पाइप को चुना। दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और पुंगी से ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने उस पाइप की बॉडी में 7 होल किए, छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, तो उसने उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए जो पुंगी को इम्प्रूव किया, और एक छड़ी में, होल में, एक हॉलो स्टेम में 7 होल्स किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को खोला, कुछ को बंद किया। तो बंद करते और खोलते हुए जब उसने बजाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो मधुर और सुरीली आवाज़ उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही सभा के आगे बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई उससे इम्प्रेस्ड हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि ये पहली बार शाही चैम्बर में, सभा में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पहले पुंगी था, फिर उसने एक लंबे हॉलो स्टेम को लिया और उसमें 7 होल करके जो यंत्र बनाया, उसका नाम शहनाई हुआ। सेकेंड पैराग्राफ है हमारा, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई की आवाज़ थी तब से वह ऑस्पिशियस, शुभ मानी जाने लगी।
and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और यही कारण है कि इसे मंदिर में बजाया जाने लगा और नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो उत्तर भारत की जो शादियां होती हैं उसमें बजाने वाला इम्पोर्टेंट अंग हो गया है। कंपोनेंट मीन्स होता है पार्ट, एक पार्ट बन गया। इन द पास्ट प्राचीन समय में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। प्राचीन समय में रॉयल कोर्ट में राज दरबार में जिसे हम नौबत कहते हैं 9 यंत्रों का समूह है, जो समूह होता है उनमें से शहनाई एक थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब से अब तक यह टेम्पल्स में, मंदिरों में और वेडिंग्स में, शादी में यूज़ की जाने लगी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्तर पर लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह श्रेय तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। अब हम बिस्मिल्लाह खान की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान एक फेमस शहनाई वादक हुए। तो एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 साल से ही बिस्मिल्लाह खान प्लेड, जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब तक वो 5 साल के रहे, जब तक वो बिहार के डुमराव गांव में वो एक पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वो बिहारी मंदिर में, नियम से बिहारी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके समाप्त होने पर ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू उन्हें पुरस्कार में मिलता था। आ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वो प्राइज में मिलता था जो उन्हें लोकल महाराजा प्रदान करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से बालक को भारत रत्न के पुरस्कार को, सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी, लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब हम इनके जन्म से बताते हैं, इनकी कहानी है इसमें। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान म्यूजिशियन की, बिहार की एक वेल नोन फैमिली, बिहार की जो प्रसिद्ध संगीत की फैमिली थी, जो संगीत के लिए प्रसिद्ध थी, उससे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में भोजपुर के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता जो पैगंबर बख्श थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके पैतृक पूर्वज जो थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी महान शहनाई वादक थे। 5th पैराग्राफ में है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से लड़के ने अपने जीवन में बहुत ही जल्दी म्यूजिक को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की एज में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जो 3 साल की उम्र में जब वह अपनी माँ के साथ मैटरनल अंकल, मामा के घर गया बनारस में, नाव वाराणसी, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते थे और फैसिनेटेड, आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनीइंग हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ आना जाना शुरू कर दिया। अली बख्श, जो उसके मामा का नाम था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल, अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किया गया था। अली बख्श वाज
Ali Bux would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. बिस्मिल्लाह अली बख्श वहाँ सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ पर घंटों बैठकर उसको कैप्टिवेट किया करते थे, कैचअप किया करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument. धीरे धीरे उसने उस इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन प्रैक्टिस करते हुए बैठा रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा, ये सब उसके अभ्यास के लिए एकांत स्थान बन गए और वहाँ वो अपने अभ्यास करते रहे। The flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. Flowing water of Ganga, गंगा का बहता पानी इंस्पायर्ड है, उन्हें प्रेरणा देता था टू इम्प्रूव, उनके संगीत में सुधार की। एंड इन्वेंट राग्स, और इन्वेंट राग्स, कई रागों की उत्पत्ति करते थे वो उस सहनाई से। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जिसे सहनाई से परे माना जाता था, जिसे सहनाई से बिल्कुल अलग समझा जाता था। जिन धुनों को, उन धुनों को उन्होंने क्रिएट किया गंगा के किनारे पर। 6th पैराग्राफ है। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह एक संगीत सभा में इलाहाबाद गए। अकम्पेनीड विद हिज अंकल, अपने मामा के साथ। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपनी संगीत की जो सभा थी उसके संगीत सभा की समाप्ति पर उस्ताद फयाद खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, उस छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो, तुम इसे कर लोगे, तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में ओपनिंग हुई तो बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह के जीवन में एक नया ब्रेक आया, उन्हें बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वे शीघ्र ही सहनाई प्लेयर बन गए, रेडियो पर गाने वाले पहले सहनाई प्लेयर बन गए, बजाने वाले पहले प्लेयर बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी सहनाई से राष्ट्र का संबोधन किया, अभिवादन किया। ही poured his heart out into राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस के सामने उस लाल किले में अपने राग काफी को गाकर अपना हृदय उड़ेल दिया। विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, उन सबके सामने गाया जिसमें महात्मा गांधी थे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में जो भाग्य का प्रयत्न नामक स्पीच दी। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारा ये इतना ही कवर होता है, 7 पैसेज यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। अब 8 से लेकर 13 पैसेज हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।